जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अग्निवीर जो डेली रूटीन और अग्निवीर की रोज़ की जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है और अग्निवीर में किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में आज आप जानोगे अग्निवीर के बारे में पूरी फुल डिटेल वीडियो आज मैं अग्निवीर के बारे में बनाने वाला हूँ। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते समय आप ये जान लीजिए कि आपको किस किस प्रकार से अग्निवीर में क्या क्या करना होता है वो मैं आज बताऊंगा। और ई बुक्स, आपको बुक्स पढ़ना है तो आप बुक्स किस प्रकार से ले सकते हो वो बढ़िया से बुक्स लेने के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग से लेके आपका फर्स्ट पीरियड तक क्या क्या होता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। तो सबसे पहले आप चलते हो फाइनली जो आपका 4:30 बजे आपको उठना पड़ता है, बट 4:30 से 5 बजे के बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका फाइलिंग होता है 4:30 से 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, फाइलिंग होता है 4:30 से 5 बजे तक। उसमें क्या क्या होता है, हर रैंक के अफसर आते हैं, जैसे मतलब जेसीओ हो गए, वार्स जो जेसीओ हो गए, वार्स हो गए, अफसर हो गए। हर रैंक के आने के बाद वहाँ पे मतलब उस प्रकार फाइलिंग होने के बाद फिर आपका जो पीटी टाइम होता है 5 से, बट जो पीटी टाइम होता है 5 से 7 बजे तक, वहाँ पे आपको पीटी टाइम होता है। वहाँ पे क्या क्या होता है, आपको एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है। ठीक है, हर प्रकार का मतलब सुबह सुबह ये प्रकार के होते हैं, एक्सरसाइज, रनिंग, पीटी में मेडिटेशन, अपने आप को मतलब पावरफुल बनाने का। तो सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो जिससे आपका माइंड सेट मजबूत रहता है। इस प्रकार से ये 5 से 7 बजे तक ये टाइम रहता है दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपका जो ड्रेस होती है, ड्रेस आपको चेंज करना होता है। बट कैसे चेंज करना होता है कि हर हर टाइम एक सी ड्रेस नहीं रहती है। ठीक है, हर टाइम एक सी ड्रेस नहीं रहती है, तो इसीलिए आपको जो टाइम मिलता है, जो 30 मिनट का टाइम मिलता है कि ड्रेस आपको चेंज करके आना है। जैसे मान लो आपको पीटी के टाइम में पीटी की ड्रेस अलग रहती है और ड्रिल के टाइम में ड्रिल की ड्रेस अलग रहती है। तो ऐसे ही आपकी मुख्य ड्रेस अलग रहती है। तो जितनी भी ड्रेस हैं उसके लिए आपको 30 मिनट टाइम मिलता है। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, बहुत कम ब्रेकफास्ट का टाइम है, जैसे 7:30 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है। जिससे क्या ना, आप ब्रेकफास्ट करोगे 7:30 से 8 बजे, 30 मिनट अब ब्रेकफास्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो आप ब्रेकफास्ट करोगे। ये आपका सुबह की मतलब दिनचर्या है, सुबह आपको क्या करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट मैं अभी चलूँगा, तो आपको नेक्स्ट क्या करना होगा उस प्रकार से मैं बताऊंगा। तो आपको आधा घंटा ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिल गया, तो आपने इन्हीं टाइमों से अपने आप को मतलब फिट रखना है। ठीक है, इसीलिए आपको आप बिजी रहते हो। आपकी जो ट्रेनिंग टाइम होता है, जो आपको ट्रेनिंग टाइम मॉर्निंग शेड्यूल जो होता है, ठीक है, 8 से 1 बजे तक आपको क्या होता है वो आप इस चीज़ की मैं समझ लो। जब आपको ट्रेनिंग होती है वो होता है, फिर उसके बाद फायरिंग होती है। ठीक है, और फिर ड्रिल होता है। फिर आपका जैसे जो क्लास होते हैं, क्लास में जैसे हर प्रकार के क्लास होते हैं वो आपका होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लो जैसे उसमें क्या क्या होता है। तो आपको फायरिंग में क्या होती है, लॉन्ग फायरिंग होती है, ठीक है, शॉर्ट फायरिंग होती है, तो वो आपको ट्रेन किया जाता है। आपकी ड्रिल परेड होती है, ठीक है, वो आपको क्लास में आपको जैसे मिलिट्री की हर जो क्लास होती है जैसे वो आपको ट्रेन किया जाता है। और जो ट्रेनिंग में आपको क्या क्या होता है वो आपको हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है।
जैसे वेपन के बारे में, जैसे जो फर्स्ट में आप देख पा रहे हो वेपन, वेपन मतलब राइफल के बारे में, खोलना, बांधना, हर चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाता है कि जैसे WT ग्राउंड में जाओगे तो राइफल को आप खोलोगे, उसके बाद बांधोगे, उसके बाद वो आपको हर चीज़ के बारे में आपको जो वहाँ पे मतलब वेपन उस्ताद होगा जैसे वो आपको ट्रेन करेगा कैसे करके राइफल को खोलना है, कैसे बांधना है, पूरा आपको वहाँ पे पता चल जाएगा दोस्तों। और जो फायरिंग होती है तो फायरिंग जैसे लॉन्ग फायरिंग होती है तो शॉर्ट फायरिंग होती है, वो भी आपको करना होता है। और जैसे आपको ड्रिल होगी और ड्रिल आपको मतलब करना ही करना है वहाँ पे। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम क्लास हो गए, वो भी आपके क्लास चलते रहते हैं, रोज़ रूटीन वो क्लास चलते रहते हैं दोस्तों। तो जो आपको टाइम मिलता है वो 8 से 1 बजे तक टाइम मिलता है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो टाइम होता है खासकर आपको ज़्यादा इंगेज करने का टाइम होता है और आपको फिट करने का टाइम होता है। मतलब आपको ज़्यादा इंगेज करता है, आपको फ्री मतलब कम टाइम मिलता है। जैसे रेस्ट का टाइम होता है ना, आपको रेस्ट का टाइम कम मिलता है। तो उसके बाद चलते लंच आपका 1:30 बजे हो जाता है, 1:30 से 2 मतलब आधा घंटा आपको लंच का टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों। और जो रेस्ट का टाइम मिलता है, रेस्ट का आपको 2 से 4 दोस्तों रेस्ट का टाइम होता है, 2 से 4 आपको रेस्ट का टाइम मिलता है। और जो लंच होता है वो आपको 30 मिनट का लंच होता है, जिससे आपका लंच करके आप अपने आराम से रेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आपको टाइमिंग के हिसाब से फौजी आदमी बोलते हैं कि अपना टाइम शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बना लो और टाइम टेबल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है दोस्तों। तो हर रूटीन में आपको खरा उतरना है, किसी की बात नहीं सुनना है। ठीक है दोस्तों, किसी की बात नहीं सुनना है, आपको हर टाइम अपने आप को फिट रखना है। माइंड मतलब माइंड से फिट रहना, अपने माइंड को मजबूत रखना है। ठीक है, कहते नहीं सबसे पहले आपको माइंड सेट होना चाहिए और फिर स्किल सेट होना चाहिए। इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। और फिर आगे बढ़ते हैं। जो 4 से 6 होता है उसमें गेम टाइम होता है। जैसे गेम में आपको क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं गेम में, जैसे हॉकी होती है, फुटबॉल होता है, ठीक है, और उसके बाद बास्केटबॉल होता है। मतलब काफ़ी गेम होते हैं जिससे आपको गेम वहाँ पे खेलना होता है। जो आपको टाइम होता है उस हिसाब से गेम खेलना होता है। तो दोस्तों जितने भी गेम होते हैं आप अपने गेम खेल सकते हो। और जो रोल कॉल का टाइम होता है, जैसे मतलब वहाँ पे जो विसिल लगती है, जो सब फालिंग हो जाते हैं, वो रोल, उसको बोलते हैं हम रोल कॉल। जैसे मैं आपको जैसे विसिल यहाँ पे मैं आपको अभी बता भी दूंगा विसिल कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो विसिल बजने के बाद जो फालिंग होती है उसका टाइम होता है। देखो यहाँ पे 6 बजे आपकी विसिल हो जाएगी, वो फालिंग हो जाएगी 6:10 पे। ठीक है दोस्तों, फालिंग होने के बाद सभी मतलब आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं वहाँ पे और फालिंग हो जाती है। जिससे क्या ना वहाँ पे सभी ग्राउंड में आने के बाद तो वो फालिंग हो जाती है। और जो नाइट गार्ड होती है, मतलब जो इसी में से जो नाइट गार्ड होती है, जो नाइट गार्ड होती है तो वो आपको गार्ड लग जाते हैं। जैसे नाइट में किसकी क्या ड्यूटी है वो मार्का लग जाएगा। ठीक है, वो अपना मार्का देख लो तो पूरी A to Z मार्का लग जाएंगे। तो आपकी नाइट मतलब ड्यूटी भी लगती है, तो वो आपको क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी लगती है, अदर गेटों पे ड्यूटी लगती है। और